मैं शरद गोपीदास जी बागड़ी, नागपुर। मैं नागपुर में सोमलवार हाई स्कूल से मैंने एजुकेशन किया है। जीएस कॉमर्स कॉलेज से मैंने बीकॉम एमकॉम किया है। सीए और आईसीडब्ल्यूए मैंने लोया बागड़ी एंड कंपनी से किया है। हम सोशल वर्क में जुड़े हुए हैं कॉलेज के समय से। जीएस कॉमर्स कॉलेज में जब हम थे तो हमारे कई दोस्तों ने मिलकर सोशल में हमने सोहिफ नाम की एक संस्था बनाई थी। उस सोहिफ संस्था के बाद में हम जैसे लियो क्लब हो गया, रोट्रैक क्लब हो गया, अपना नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा मैं। हमने फिर बाद में सीमेंट की एजेंसी लिया मैंने, तो पूरे महाराष्ट्र का मैं C&F एजेंट रहा। उस समय में हम नागपुर सीमेंट चैम्बर बनाया, नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़ा रहा। अनेकों संस्थाओं से जुड़ते जुड़ते 1976 से समाज सेवा के अंदर में दोस्तों के साथ मिलकर हमारी रुचि होने लगी। कई चीजें होती रही, देखते रहे। बचपन से मेरे को समाज सेवा में रुचि का एक कारण ये होता था कि जैसे हमारा कपड़े की दुकान थी गांधी बाग में। कपड़े की दुकान के अंदर में मैं रामदास पेट से गांधी बाग बस में जब जाता था तो बस लोहा पुल के नीचे से गुजरती थी। लोहा पुल के नीचे से जब गुजरती थी तो वहां हम देखते थे कि कई बेचारे गरीब पुल के नीचे बैठे रहते थे। मैं बस की खिड़की में से उनको देखता था। मैं उस समय करीब 8-10 साल का था। तो एक क्यूरियोसिटी होती थी मन में कि ये लोग यहाँ क्यों बैठे हैं, इनका हम क्या नहीं अच्छा कर सकते हैं। धीरे धीरे ये मन में जागृति होती गई। फिर जब हम बड़े हुए, जब मैं गांधी बाग में हमारा ऑफिस था, वहां काली का मंदिर था पास में। अचानक मुझे एक घटना याद आ गई जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ कि काली का मंदिर था। दर्शन करने सभी आते थे, हम भी दर्शन करते थे। हम सबके मन में एक रहती है कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमारी सुनता है नहीं सुनता है। वहां पर मैंने एक 25-28 साल के युवा को मंदिर के सामने बैठे देखता था जो अपने पैरों से अपाहिज था। वो दरी के ऊपर में घसीटता घसीटता और चलता था, मतलब चल नहीं सकता था। वो सड़क के ऊपर जैसे अपन बोलते हैं ना, रेंगता हुआ, बोलने में भी अपने को इतना दुख होता है कि वो रेंगते हुए चलता था। वो मंदिर के पास में बैठा रहता था, कोई उसको खाना दे देता था, खाना खा लेता था। जब उसको प्यास लगती थी तो बारिश के समय में मैं अपने ऑफिस के केबिन से जब बाहर देखता था, रोंगटे खड़े हो जाते थे कि जब उसको कोई पानी नहीं देता था तो उसके पास में टीन का छोटा सा डब्बा था। उस डब्बे से वो सड़क के किनारे का जो गंदा पानी रहता है वो पानी उठा के पी लेता था। गर्मी के दिनों में हम एसी और कूलर चालू करके बैठते थे। वो 118 डिग्री टेम्परेचर में नागपुर की गर्मी में डांबर की सड़क पर बेचारा दरी के ऊपर में बैठा रहता था और घसीटते घसीटते जाता था। तब मेरे मन में एक विचार आता था कि हम भगवान की प्रार्थना करते हैं और हमको लगता है कि भगवान हमारी सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। वो आदमी काली माता के मंदिर के चरणों में बैठकर कितनी भगवान से और मंदिर की से अपने अंदर से करुणा निकलती होगी और प्रार्थना करता होगा। तो भगवान हमारी सुनने के बजाय अगर हम सही मायने समझे कि किसकी सुनना चाहिए तो उस आदमी की भगवान ने जरूर सुनना चाहिए। तो वो हम जब वो देखते थे तब हमारे को कई बार ऐसा लगता था। तो धीरे धीरे इसी सब चीजों को देखते हुए समाज सेवा करने के प्रति इच्छा होते लगी। मनुष्य पैदा होता है, मनुष्य मरता है, कोई अच्छे घर में पैदा होता है, कोई बुरे घर में पैदा होता है, ये सब एक अलग चीज हो गई। लेकिन जितना हो सके अगर भगवान ने हमको अच्छा दिया है तो हमने कोशिश करना चाहिए कि हम किसी दूसरे का भी अच्छा कर सके। इसमें एक जरूर है, मैं कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस से भी जुड़ा हुआ था। श्रीकांत जिचकर वगैरह सब हमारे साथ थे। हमारा बहुत बड़ा ग्रुप था, एनएसयू का ग्रुप था। मुझे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं राजनीति में नहीं गया और न मैं जाना चाहता हूं। मैं अपना समाज सेवा से जुड़ा रहा और इसी तरह ये हमारा दोस्तों के साथ में मिलकर कारवां चलता गया, आगे बढ़ते गए हम। परिस्थितियां बदल गई। परिस्थितियां जो बदली है उसके अंदर कुछ हद तक जिम्मेदार हम हैं। परिस्थितियां, देखिए समय तो परिवर्तनशील है, समय किसी का इंतजार नहीं करता। परिस्थिति हमेशा बदलती रही है, पहले भी बदलती थी, अभी भी बदलती है। जहां तक हमने किताबों में भी पढ़ा है, सुना है, हर 30-40 साल में एक साइकिल बदलता है। तो अभी का जो साइकिल है और जो पहले का साइकिल था उसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया। कई चीजें बदल गई, टेक्नोलॉजी बदल गई, परिवार का ढांचा बदल गया। पहले संयुक्त परिवार था, आज न्यूक्लियर परिवार हो गया। पहले व्यापार अलग था, आज व्यापार अलग हो गया। पहले दो ही काम होते थे, या तो
बिजनेस कर लीजिए या नौकरी कर लीजिए। आप जैसे टेक्नोलॉजी आ गई तो समय बदल गया धीरे धीरे। अच्छा, परिस्थिति के अंदर में ऐसा हो गया कि पहले जो लोग थे 30-40 साल पहले, वो तनाव भी झेलते थे, उन्होंने तनाव भी देखा है, तनाव भी सहन किया है। और आज के समय में जो बच्चे हैं उन्होंने तनाव कभी देखा ही नहीं। कुछ हद तक इसलिए देखा नहीं कि पहले परिवार में 2-3 बच्चे होते थे, आज परिवार में एक बच्चा है। एक बच्चा होने से हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देने की कोशिश करते हैं। उस कोशिश के अंदर बच्चा ना सुनता ही नहीं है, उसने जो मांगा उसको मिल जाता है। हर माँ बाप अपना अच्छे से अच्छा बच्चों को देना चाहते हैं, तो उसके अंदर में बच्चे में ना केयरिंग शेयरिंग की भावना है। बच्चे ने ना नहीं सुना तो उसके अंदर में एक स्वार्थ आ गया, उसके अंदर में एक अहम आ गया, ईगो आ गया। तो ये सब परिस्थिति की देन है, ये किसी की गलती नहीं इसमें। पुरस्कार तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों को पता लगता है लोग बुलाते हैं। ज़्यादा करके मुझे जैसे ऐसा मुख्य अतिथि करके बुलाया, मेरी जो बातें होती है वो लोगों को पसंद आती है, उसके कारण में मुझे बुलाते जाते हैं। बुलाने के साथ में फिर जैसे जैसे पता लगता है तो लोग अपने अपने तरीके से सम्मान करना चाहते हैं, अपने अपने तरीके से पुरस्कार करना चाहते हैं। मैं पुरस्कार के पीछे कभी भागा नहीं। मेरा एक ही सोचना था शुरू से। 1998 में मैंने सीमेंट की एजेंसी छोड़ दी थी खुद होके। जब सीमेंट की एजेंसी छोड़ दी थी खुद होके, उस समय मेरे मन में एक ऐसा ख्याल आया, मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, मुझे डेस्टिनी पे भरोसा है। मेरे साथ में जीवन में जो कुछ भी हुआ, अच्छा भी हुआ बुरा भी हुआ, लेकिन हर समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मुझे हमेशा अच्छे लोगों का साथ मिलता गया, भगवान का साथ मिलता गया। बुरे से बुरे परिस्थिति में भी बाहर भगवान ने निकाल दिया। तो ये जो पुरस्कार है, ये पुरस्कार भी मुझे नहीं है, ये पुरस्कार मेरे माता पिता की एक शिक्षा को, संस्कारों को और मेरे भगवान के आशीर्वाद को है। मैं हमेशा अपने आप को समझता हूँ कि मैं भगवान की गोद में बैठा हूँ और माता पिता का मेरे सिर पे हाथ है। तो ये जितने पुरस्कार है, ये पुरस्कार शरद बागड़ी को नहीं है, यह पुरस्कार मेरे पूज्य माताजी गोपीदास जी बागड़ी, मेरी माताजी केशर देवी बागड़ी, मेरे दादाजी, मेरी नानी जी और भगवान को है। एक छोटी सी घटना आपने पूछा इसलिए बताता हूँ। मुझे अभी 2019 में दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के अंदर में भारत श्री का पुरस्कार दिया। उसके अंदर में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के पूर्व कर्नल, जनरल सब पदाधिकारी थे। प्रताप चंद जी सारंगी जो केंद्रीय मंत्री थे वो आए थे। पवन जैन साहब जो आरएसएस के पूरे उत्तर प्रदेश विंग के अध्यक्ष है वो आए थे। मेरा नाम जब पुरस्कार के लिए पुकारा गया, मैं जब कुर्सी से उठकर वो 15 फीट का डिस्टेंस जब जा रहा था, उसी 10 सेकंड में मुझे ऐसा महसूस हुआ ये पुरस्कार मैं लेने नहीं जा रहा हूँ। मेरे स्वर्गीय पिताजी मेरे को अंगुली पकड़कर उस कुर्सी तक लेके जा रहे हैं। उस 10 सेकंड में मुझे अचानक ये ख्याल आया कि शरद बागड़ी कुछ नहीं है। जिस तरह वानर सेना ने समुद्र पे पुल बनाया था तो पत्थरों के ऊपर जैसे राम लिखा था, तो राम लिखते ही वो पत्थर पानी में तैरने लग गए। तो यह शरद बागड़ी कुछ नहीं है। शरद बागड़ी के पीछे और बीच में जो नाम है गोपीदास जी बागड़ी, ये उसका चमत्कार है। तो मैं सारे पुरस्कारों को मेरे माताजी पिताजी को समर्पित करता हूँ और भगवान की देन समझता हूँ। मैं आज के युवाओं को 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। सबसे पहली चीज है कि तनाव जीवन का एक हिस्सा है। आप समझे ना, तनाव एक जीवन का हिस्सा है। आप जितना उसको झेलोगे, जितना सहन करोगे, उतना ही आप मैच्योर होते जाओगे। जितना आप तनाव सहन करोगे उतना ही आप मैच्योर होते जाओगे। दूसरा, युवाओं ने यह नहीं भूलना चाहिए कि आज माता पिता, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, एक सरकारी ऑफिसर का लड़का या कई प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला आदमी है, उसकी शादी हुई, शादी होने के बाद में बच्चा हुआ। माँ बाप दोनों अपना 100% उस बच्चे को देते हैं। खुद खाते, कम पीते, बाहर नहीं जाते, घूमने नहीं जाते, अपना एक एक पैसा बचाकर वो बच्चे को पढ़ाते लिखाते बड़ा करते हैं। वो बच्चा बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद में बच्चे की शादी हो जाती है, बच्चे के बच्चे हो जाते हैं। अब आज की परिस्थिति में सर्वाइवल मिडिल क्लास के लिए बहुत मुश्किल है। तब वो क्या करते हैं, वो SIP करते हैं,
अपने खुद के भविष्य के लिए। भाई मेरा बच्चा है 2 साल का, वो बच्चा 20 साल का होगा, उसको एजुकेशन चाहिए, मेरे को बुढ़ापे में हेल्थ चाहिए, तो वो एसआईपी करते हैं, हेल्थ में भी डालते हैं, बच्चों के परवरिश के लिए भी डालते हैं। उन्होंने ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जिस तरह आज अपने लिए एसआईपी कर रहे हैं, उनके माता पिता ने भी अपनी पूरी जवानी के 30 साल उनको एसआईपी किया था। तो उन्होंने अपने माता पिता का ऋण कभी नहीं भूलना चाहिए। ये ऋण नहीं है, ये माता पिता ने जो उनको आज इस लायक बनाया है, तो बुढ़ापे में उनका फर्ज बनता है कि वो अपने माता पिता की लाठी बने, सहारा बने, अपने माता पिता को खुश रखे, और कुछ नहीं तो कम से कम माता पिता को समय दे।